हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं सुबह के 8 बजे उठी हूँ। अ, अब मैं चाय बनाऊँगी, फिर झाड़ू लगाऊँगी। तो फिर उठने के बाद मुझे याद आया कि मैंने आज से वीडियो बनाने का शुरू किया था, लेकिन नींद इतनी लेट खुली। लेकिन फिर भी अब सोचा है तो मैं आज वीडियो बनाऊँगी। भले देर से उठे तो क्या, काम तो सारे करने पड़ेंगे ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो नहीं, अपना काम स्टार्ट करते हैं सुबह का। मैंने चाय नाश्ता दोनों बना दिया है, पर मैं सिर्फ चाय पीऊँगी क्योंकि मैं बिना नहाए नाश्ता नहीं करती। तो अभी चाय पीते हैं, फिर अभी झाड़ू भी लगाना है। सो फाइनली झाड़ू, पोछा, बर्तन, चाय सब हो चुका है। अब मैं चलती हूँ नहाने। नहाने के बाद पढ़ना है मुझे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तो नहा के आ गई हूँ, नाश्ता भी कर लिया। अब है पढ़ाई का टाइम। कम से कम अब अभी 2 घंटे तो मैं पढ़ूंगी, उसके बाद फिर खाना। हाँ, तो पीछे मेरा रैक है, बहुत सारी कॉपी किताबें रखी हैं, पर उसमें से एक भी ऐसी नहीं है जो मेरे काम की ना हो या मुझे पढ़नी ना हो। किसी न किसी तरह से या किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए तो पढ़नी ही है। जैसा कि सबको पता है कि मैंने बीटीसी, डीएलएड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली टीचिंग एग्ज़ाम सारे देने हैं। और बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी जॉब लग गई या नहीं, तो जॉब नहीं लगी है। एक्चुअली वैकेंसी ही नहीं आई है तब से, जब से 2019 में मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ है। हाँ, मेरा टेट और सीटेट, सीटेट 2 टाइम्स क्वालीफाई है और यूपी टेट 1 टाइम। और इस बार यूपी टेट मैंने भरने का सोचा था, पर फिर भरा नहीं, क्योंकि यूपी टेट में आपको बहुत ज़्यादा एकेडमिक की पढ़ाई करनी पड़ती है, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी। तो मेरा उतना मूड नहीं था, और मेरा अब तक का सीटेट में हाईएस्ट जो है वो 115 है प्राइमरी में, और अपर में है 105। तो इसीलिए मुझे लगा कि यार इसका कहीं मेरिट तो काउंट नहीं होता, और फिर इससे ज़्यादा क्या ही लाएंगे। और एक ही एग्ज़ाम को बार बार देना, उसी में फंसे रहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मुझे आगे का देखना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस बार नहीं भरा। लेकिन हाँ,
अभी कोई एग्ज़ाम आया नहीं है तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, कौन-कौन से सब्जेक्ट मैं वो एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम सबके टीचिंग एग्ज़ाम के फ़ेवरेट सब्जेक्ट सीडीपी से, जिसमें यहाँ पे सिर्फ 2 बुकें हैं। ये कोई गंगा प्रकाशन की है और एक मालती सारस्वत की बुक बहुत पॉपुलर है। टेट सीटेट वाले शायद जानते होंगे। सीटेट के लिए तो मुझे लगता है इनमें से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पेडागॉजी ही इनफ है। तो इसके अलावा मैंने चंद्रा में कोचिंग कर रखी है, तो आरपी मिश्रा के नोट्स जो हैं वो पढ़ती हूँ। मैथ्स के लिए और कहीं का नहीं, ये आर एस अग्रवाल, सॉरी मुझे आर डी शर्मा याद आ रहा था। आर एस अग्रवाल इतनी मोटी है। बाकी मैंने एक्सीड में मैथ्स की कोचिंग कर रखी है, तो वहाँ के लिए मैं एडिशनल मैथ जिसमें ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ से कर लेते हैं। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बाइबिल लूसेंट लगभग मैंने पूरी पढ़ ली है, सिवाय इकोनॉमिक्स के। और पीछे का मिसलेनियस भी शायद बचा है, शायद नहीं बचा ही है। फिर हिंदी भी हर एग्ज़ाम में आती ही है, तो हिंदी। फिर इधर मेरे कुछ इंग्लिश के नोट्स हैं, ये सब। तो इसके अलावा बुक्स भी हैं मेरे पास कई सारी। ये फ़िलहाल में मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, ये मत सोचिएगा मेरे मैं यही पढ़ती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। इधर का ये पूरा शेल्फ डेडिकेटेड टू एनसीईआरटी है। ये 9th की ज्योग्राफी है। मैंने अगर कोई एनसीईआरटी सबसे अच्छे से पढ़ी है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ ज्योग्राफी। उसके बाद ये आप देख ही रहे हैं, प्रिएम्बल लगा रखा है याद करने के लिए। हाँ, पॉइंट भी हाईलाइट किए हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और अमेंडमेंट भी लिखा है। फिर नीचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखे हैं मैंने। 17 मुझे याद है 9 से। तो ये एनसीईआरटी से इसमें से सारी दीदी की है। सिर्फ ज्योग्राफी मैंने खरीदी थी। दीदी भी टीचर है, तो जब उसने पढ़ा था तो उसने मैथ्स, वो बायो बैकग्राउंड से थी, तो उसने मैथ्स के लिए सब खरीद लिया था पहले से ही। ये मेरी कुछ पुरानी बुक्स है, जिसमें से ये सिर्फ मेरे बीएससी डिफेंस वाले लोग ही पहचान पाएंगे। ये सेकेंड ईयर की बुक थी, ये थर्ड ईयर की है, और ये भी थर्ड ईयर की है। तो ये तो कुछ थर्ड ईयर की बुक भी मैंने अभी फेंकी नहीं है। ये इधर मेरे सारे नोट्स हैं एक्सीड के और चंद्रा के। ये इधर इलेक्ट्रिक केटल, मुझे बहुत सर्दी होती है तो गर्म पानी हमेशा रहे। और वो एसएससी की मैथमेटिक्स और इंग्लिश मैंने ऐसे ही ले रखी है पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आपको अच्छी मैथ और अच्छी इंग्लिश पढ़नी होती है तो छोटी मोटी बुकों से काम नहीं चलेगी, प्रॉपर अच्छे राइटर की लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये दोनों बुकें मैंने ली और पढ़ते भी हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो मम्मी अभी एक जगह शादी में गई, वरना मम्मी रहती हैं तो मैं और सुबह से पढ़ने बैठ जाती हूँ। 10, अभी 10:30 हो रहा है। तो स्टार्टिंग में हमेशा लूसेंट से करती हूँ, क्योंकि सुबह उठो मूड फ्रेश रहता है, उसी समय आप इसको पढ़ भी सकते हैं, रात में, शाम में, या 12 बजे के बाद दोपहर में, तो फिर अच्छी खासी नींद आ जाएगी पढ़ते पढ़ते। इसीलिए जब आपका मूड एकदम फ्रेश हो तभी पढ़ें। और लूसेंट में मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ना, तो सबसे पहले पॉलिटी से किया था। पॉलिटी अच्छा और इंटरेस्टिंग है, और मुझे आज भी जब कुछ नहीं समझ में आता है तो सीधे मैं पॉलिटी उठा के पढ़ लेती हूँ, नहीं तो फिर ज्योग्राफी मेरा फेवरेट है। सबसे गंदा हिस्ट्री लगता है। हिस्ट्री में मैं अभी मॉडर्न पढ़ रही हूँ, तो मैं उसी को चल रही हूँ रिवाइज करने। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ऐसे धूप मेरे रूम में आने लगती है, मीठी मीठी। मीठी इसलिए कह रही क्योंकि ठंडी की धूप है, गर्मी में तो मार मार डालेगी इतनी धूप। तो पढ़ते पढ़ते यहाँ पे नींद आती, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही है मेरी चेयर पे। और अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। सोएंगे फिर 4-5 बजे जब भी उठेंगे, तो फिर
फिर पढ़ा जाएगा, चाय पिएँगे, पढ़ेंगे, फिर रात में खाना बनाएँगे। सो के उठने के बाद तो मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, इसीलिए मैंने उठ के सबसे पहले अपना सबसे बेमन वाला काम बर्तन धुलना किया और उसके बाद मैं चाय पी रही हूँ और सोच रही हूँ कि क्या पढ़ना है। अच्छा, जब आप क्या मतलब लगभग जितने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं सब स्टूडेंट ही होंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में यही होता है ना कि आपके पास कुछ नहीं होता है, मतलब पढ़ना कोई काम नहीं होता तो आपको लगता है नहीं मेरी पढ़ाई बर्बाद होगी। फिर कुछ नहीं भी होता तो लगता है पढ़ना ही है। हर एक काम करने के बाद जैसे ही कुछ समय मिलता है तो लगता है पढ़ना है, पढ़ना है। कभी ये ना हो पढ़ाई तो लगे कि कुछ और करना हो। फिर ख़ास तौर से स्कूल टाइम में आप होते हो तो आपको लगता है कि एग्ज़ाम हो गए, छुट्टियाँ हैं तो चलो कुछ एन्जॉय करें। लेकिन कॉम्पिटिशन में जब आप आ जाइए तो ऐसा लगता है कि जिस दिन तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा उस दिन तक आपको एक भी दिन बिना बुक खोले आपका नहीं जाने देना है। पता नहीं कब तक ये पढ़ाई चलेगी। जितने लोग भी कंपटीशन की पढ़ाई करते होंगे कब सबको ऐसा डायरेक्शन लेस तो फील होता ही होगा, मुझे भी होता है। जबकि ऐसा होता है कि मैं टीचिंग के एग्ज़ाम की मैंने पढ़ाई की है तो टीचिंग का ही देंगे। फिर भी फिर भी काफ़ी डायरेक्शन लेस लगता है। लेकिन डायरेक्शन लेस तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी एक वो लगता है कि यार क्या होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कितना वो लगेगा टाइम, ये सब चीज़ें। खैर, कहते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ का जो वो है वो जब तक स्टूडेंट शब्द आपके साथ लगा है तब तक आपको पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है। चाहे आप बीमार हों, चाहे आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, शादी अटेंड कर रहे हो, घर के कामों में बिज़ी हो, लेकिन आपको डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहना है। स्टूडेंट शब्द अपने नाम के आगे से हटाना। आज हम बनाएंगे पनीर। पनीर बनाने से पहले उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे ताकि बेचते टाइम इतने गंदे चाकू से गंदे हाथों से देते हैं तो इसलिए थोड़ा जर्म्स भी निकल जाएंगे और पनीर काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। तब तक हम अपना काट लेते हैं टमाटर, 2 प्याज, लहसुन, ये थोड़ी सी अदरक डालेंगे बस, और थोड़े से मसाले में पनीर बन जाएगी हमारी। पनीर में उबलना शुरू भी कर दिया है। मैं सिर्फ इतने से 1.5-2 चम्मच तेल में पूरी सब्ज़ी बना लूँगी। और ये मैंने सबको इकट्ठा काट लिया इसलिए क्योंकि मैं लड़कों के स्टाइल में पनीर बनाती हूँ हमेशा। जैसे लड़कों के पास मिक्सी वगैरह तो होती नहीं तो सब कुछ ऐसे ही डालते हैं, तो वैसे ही मैं भी बनाऊँगी और दिखाऊँगी भी। अभी सब कुछ आपको इकट्ठे ही इसमें डाल देना है और फिर आप जितना नमक खाते हैं उतना नमक डाल दीजिए। जब आप सीटी लगाएंगे उबालने के लिए तो नमक सब्जियों को गला देगा। फिर जब 2 सीटी लगाने के बाद हम अपना खोलेंगे ये प्याज टमाटर, तो इस इंस्ट्रूमेंट से इसको कहते हैं मैशर, मतलब मसलने वाला। इससे हम ऐसे करके अपने इस
पीसते हैं। बस ये होना चाहिए आपका देसी मिक्सर, तो काम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है मिक्सिंग पीसने से सब्जियों का फ्लेवर थोड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए ये बेस्ट है। फाइनली मेरा खाना बन गया, जो कि मैं पनीर दिखाना भूल गई कि कैसी बनी थी। खा भी लिया, अभी ब्रश करना ही बचा है, लेकिन ब्रश करते हुए अगर मैं कैमरे पे दिखाऊंगी थोड़ा ये लगेगा, इसलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आपको याद ही क्या क्या करना है, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।